नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और मीडिया का काम यह होता है जो भी समाज के अंदर गलत चीजें हो रही हैं या फिर वो चीजें जो जनता के समक्ष आनी जरूरी हैं उसको मीडिया छापता है, उस पर खबरें चलाता है, वो जनता को दिखाता है और उसके बाद जनता तय करती है कि उसके लिए क्या किया जाए। लेकिन कई बार कुछ मीडिया कर्मियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि वो क्षेत्र में या समाज में हो रहे कुछ ऐसी चीजों को उजागर करने की कोशिश करता है जो कई सवाल खड़े करते हैं उन लोगों के ऊपर जो जनता के शुभचिंतक या फिर जनता के नेता अपने आप को बताते हैं। लेकिन वहीं अगर एक पक्ष जनता की तरफ देखा जाए और जो आज समाज के अंदर हो रहा है उसका अगर देखा जाए तो कुछ मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने मीडिया के नाम पे, खबरों के नाम पे अपने ईमान को बेच दिया है और उगाही का काम या फिर चाटुकारिता का काम शुरू कर दिया है। जो घटना है वो मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले सुंदर नगरी कब्रिस्तान से संबंधित है। जो कब्रिस्तान होता है या फिर इस तरह की जो धार्मिक चीजें होती हैं उसमें एक कमेटी होती है, एक सदर होता है जिसके कुछ दायित्व होते हैं और उस सदर में, उस कमेटी पे जो लोग होते हैं उससे जुड़े, उनमें पद होते हैं और उन पदों पे जो लोग हैं उनका कुछ दायित्व उस कमेटी के लिए होता है और उस समुदाय के लिए होता है जिसके संबंध में वो कब्रिस्तान है, जिसके संबंध में वो चीजें हैं। जो घटना है वो सुंदर नगरी कब्रिस्तान की है। हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसके तहत सुंदर नगरी कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा व्याप्त था, लाइटें खराब थीं, 2 खंबे वहां लाइटों के मौजूद हैं लेकिन केवल 2 ही लाइटें काम कर रही हैं। ये जो आप लिंक ऊपर देख रहे हैं इसमें आप इससे पहले जो हमने खबर कवर करी थी वो इस लिंक में मौजूद है। आप रेफरेंस के लिए इस खबर को जरूर देखें, उसके बाद आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो क्या हुआ, इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस जो घटना घटित हो रही थी, जो चीजें चल रही थी, उसको जब हमने उजागर करा तो कैसे हमें एक कीमत चुकानी पड़ी, हमें कैसे परेशान किया गया और ये पूरा जो तंत्र बना हुआ है कैसे उसका वो दुरुपयोग करते हैं लोग जो उन पदों पे आसीम हैं जो शायद उनको नहीं होना चाहिए था। तो जो हमारे पास शिकायत आई थी उसके संबंध में हमने एमसीडी को कंप्लेंट दिया, बीएसईएस को कंप्लेंट दिया, यहां तक कि वक्फ बोर्ड से भी दिल्ली में बात की और ये जानने की कोशिश की कि जो खराब लाइटें हैं इसको कौन रिपेयर कराएगा। अंत में हमें पता चला जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इस जो बंद पड़ी लाइटें हैं उनको रिपेयर कराएंगे या फिर बदलवाएंगे। लिहाजा अंत में हमने विधायक जी से बात करी। जो पूरी कन्वर्सेशन हुई है वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि विधायक जी के जब हमने नंबर पे कॉल किया, जो हमारी बात हुई है उस नंबर पे, वो क्या बात हुई है। उसके बाद विधायक जी की तरफ से ये कहा गया, जो फोन पे आप सुनेंगे अब, कि उस कमेटी का क्या दायित्व है, वो कमेटी जो कब्रिस्तान की है वो क्या कर रही है, उससे भी आप सवाल पूछिए। तो पहले जो बात हुई है विधायक जी के फोन नंबर पे वो सुन लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैं मोन्टू राजा बात कर रहा हूँ, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ मोन्टू से। राजा जी से। जी जी सब एडिटर दिल्ली। कहाँ से सर? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली से। जी जी बताएं। सर एक जो कुछ लोग आए थे बेसिकली सुंदर नगरी क्षेत्र की बात है। सुंदर नगरी जो कब्रिस्तान है उसके अंदर सालों से ना लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। सालों से? जी, लोगों कितने सालों से? 5-6 साल बता रहे हैं लोग। खंबे उसमें 2 लगे हैं नए जो मैंने देखे हैं, उसमें एक बार आप गए हो? हाँ मैं गया हूँ, उसमें 6 लाइटें लगी हैं। मैं अभी जब लोगों ने बताया मैं तब गया, 2 बार जा चुका हूँ। अच्छा, और क्या लगा है वहाँ? उसमें मतलब पुराने कई खंबे, 2 नए मुझे खंबे दिखे जो शायद आपने ही लगवाए हैं। और उसमें 6 लाइटें लगी हुई हैं लेकिन सिर्फ 2 ही जलती हैं उसमें से। मैनेजमेंट क्या कर रहा है वहाँ का, उस कब्रिस्तान का जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो पैसे अगर कोई
चंदा वगैरह करती हैं, क्या कर उसी रही है चीज वो, के क्या कर लिए रही है? मैंने अमानतुल्लाह जी से बात करी है। नहीं, मैं अमानतुल्लाह जी को छोड़ दो अभी फिलहाल जी। उनको, उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये जी। कहना चाहता हूँ, वहाँ जो उस कब्रिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है, हाँ, जो उसको रख रखाव करने का जिनका जिम्मेदारी है, बिल्कुल। ये इलेक्टेड मास्टर होके सलीम करके हैं, कोई मास्टर यूसुफ मैं करके क्या हैं। कहना चाह रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, आप से जिन्होंने भी कंप्लेंट करी होगी, जो भी लोग आए होंगे, हो सकता है मैनेजमेंट कमेटी के ही लोग आए हो। मैं नहीं, इतना जानना चाह रहा हूँ जी, कि वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसका दायित्व क्या है, वो कर क्या रही है वहाँ? वहाँ पे सदर मुझे बताई गई है कि वहाँ सदर है, जिन्होंने कह रहे हैं कि जो हम एमएलए साहब हैं उनसे हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। मैंने कहा मैं एक बार बात करके देखता हूँ। उसके लिए जो शादरा एडीएम है आप उनसे उनसे मैंने जरा बात की है। पूछिए, आप उनसे जरा पूछिए कि उस मैनेजमेंट कमेटी का वर्क क्या है। लाइट उन्होंने नहीं लगवाई, हम्म। मिट्टी नहीं, वो नहीं डलवाते। जी, सुनिए, एक चीज मेरी सुन लीजिए, उसके बाद जी, आप अपनी बात बता दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जी, लाइट वो नहीं लगवाते, जी, डेवलपमेंट का काम उनसे नहीं होता वहाँ पे, जी। मिट्टी वो नहीं लगाते वहाँ पे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो मैनेजमेंट कमेटी करती क्या है? मैं सुनिए, सर, आप जो मुझे कंप्लेंट दे रहे हैं उस पर मैं अभी उसको बोल देता हूँ, जो अधिकारी हैं। दूसरी चीज, ये तो हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जी, ठीक है। एक भी बार किसी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य ने हमारे पास ना कोई रिटर्न में और ना कोई वर्बली कोई कंप्लेंट नहीं करी, पहली बात। जी, सुनिए, जी, सुन लीजिए पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उस कमेटी ने ना तो रिटर्न में कोई कंप्लेंट करी है, ना शायद कोई कंप्लेंट करी है, जी, ठीक है। हो सकता है एक आध बार कहीं हम जैसे गए हों वहाँ पे विजिट पे, तो तब किसी ने बोल दिया हो, तो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है किसी ने बोल दिया हो। जी, बट ना तो किसी भी कमेटी के सदस्यों ने रिटर्न में मुझे कंप्लेंट करी, ठीक है, जी, हमारे ऑफिस में, जी। ना ही किसी ने भी अभी तक कोई फोन या ऐसा करके कोई कंप्लेंट करी है। दूसरी अच्छा। चीज, मेरा ये कहना है कि वहाँ जितनी भी लाइटें लगी हैं, चाहे वो छोटे पोल हों चाहे वो बड़े पोल हों, जी, ठीक है, वो हमने लगाए, मतलब माननीय मंत्री विधायक जी ने लगवाए हैं, जी, ठीक है। जी, दूसरी चीज, उनको ठीक भी थे। अब उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वो क्या होता है, जैसे बड़ी लाइट हैं, बड़ी वाली लाइट तो क्या होता है, वो डिपार्टमेंट की अगर जैसे बीएसएससी के थ्रू लगवाई या फिर किसी के थ्रू लगवाई तो वो ठीक कर देते हैं। तो छोटी लाइटें थी, हमने मैनेजमेंट कमेटी को आज नहीं कई बार बोल चुके कि भाई आप लोगों को ये हैंड ओवर कर रहे हैं, आप इसका मैनेजमेंट, इसका रख रखाव करिए, हमने लगवा दी है, ठीक है। भाई कंपनी जो लगाती है वो 1 साल तक उसका वारंटी पीरियड होता है, वो उसको रिपेयर कर देगी। जी। बट वो जो डिपार्टमेंट जिसने लगाई वो खुद कह रहा है कि जी हम हैंड ओवर करना चाहते हैं, पर ये लेना ही नहीं चाह रहे। अब सर मैं आपको एक वो बता दूं, जो चीज बता है, दीजिए। मैंने बड़ा जो इन आउट पूरा जीरो से शुरू किया था। मैंने एमसीडी में कंप्लेंट इसकी दर्ज कराई थी, एमसीडी वालों की विजिट भी करवाई थी। उन्होंने चेक किया, कह रहे लाइटें खराब है। मैंने कहा रिपेयर, कह रहे यार ये जो कब्रिस्तान के अंदर की लाइटें हैं ये हम टेक केयर नहीं करते हैं, वो करेंगे ही नहीं। फिर मैंने बीएसईएस में बात करी, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने अमानुल्लाह खान जी से बात करी, शादरा एडीएम से बात करी, उन्होंने वक्फ बोर्ड से कनेक्ट करवाया। वक्फ बोर्ड ने मुझे कल फीडबैक दिया है कि ये जो है एमएलए साहब द्वारा लगाई गई हैं और इसमें हम अमानुल्लाह जी ने कहा कि नहीं हम कर एक बार पाएंगे। रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो MLA कर रही है साहब से। नहीं। अब ये सुनिए, आप अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो आप जरा उन कमेटी के मेंबर्स को बुला के पूछिए कि भाई आप लोग क्यों नहीं इसकी सर वो लेते। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो वहाँ पे सदर के अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने मुझे फोन पे बोला ये चीज कि एमएलए साहब से जो हैं सदर ने कई बार कहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। अरे यार, अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोन्टू राजा, और इसलिए मोन्टू सर मैंने राजा आपको जी, ना सुनिए, रिटर्न में भी आपके सुनिए। ऑफिस आया हूँ, रिटर्न में मैंने अपने सुनिए लेटर हेड पे मेरी बात, आपको लिख के दिया है। सुनिए मोन्टू जी, सुनिए, जी, जी। ये कर क्या रहे, मैं इतना पूछ रहा हूँ। इनके पास कोई चिट्ठी है, कोई रिटर्न में इन्होंने कंप्लेंट दी है? एक सदर होने के नाते कोई रिटर्न में कभी एक चिट्ठी दी है कि हमारी इतनी लाइटें खराब हैं? मैं बिल्कुल सर मान गया, वो इनकी लापरवाही है, मैं आपकी बात से एग्री ये कर इनकी रहा हूँ, लापरवाही है यहाँ से, बल्कि ये यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, इन लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये मैनेजमेंट कमेटी हमारा ठीक काम कर रही है। ठीक है, मैं आपकी बात को मैं अभी डिपार्टमेंट में बुलवा देता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको रिटर्न में भी मैं आपके ऑफिस आया हूँ सर, मैंने लेटर दिया है, मैं लेटर आपको उससे दे के- जरूरत नहीं है। हमारे पास अगर कंप्लेंट आती है सर तो हम उस पर काम करते हैं, ठीक है, जी। और काम होता है, पहली बात।
जी जी। नहीं, इसमें बड़ी आपको उम्मीदें हैं सर, अगर- आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है ही इसलिए कि लोग लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तभी तो लोगों की नजर में अच्छे हैं। हम लोग नहीं कर रहे होते तो कहाँ से अच्छे होते। ये तो कुछ जो मतलब जो दूसरे जिनको सपोर्ट करते हैं वो जी। लोग कुछ ऐसे हैं जो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते हैं। हाँ सर, वही। अब तो मैं पिछले 5 दिन से लगा हूँ इस काम में, और मैंने आपको जो रिपोर्ट हमारी मैंने करी थी वहाँ पे, मैंने आपको व्हाट्सएप भी करा है और कई बार मैंने कॉल भी किया। तो फाइनली आज मेरी बात हुई, मैं आपको ऑफिस आया हूँ, मैंने अपने लेटर हेड पे एंटी करप्शन पे आपको रिटर्न में भी दे दिया। प्लीज इसको सर करा दीजिए, जनहित में, ये मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। कोई बात नहीं, इट कोई इज बात ऑल इन नहीं। वो पब्लिक तो हम इंटरेस्ट। करेंगे मेरे भाई, करेंगे ही वो। पर मैं इतना कहना चाह रहा था कि जैसे ये लोग हैं, जैसे आपको अगर किसी ने भी कंप्लेंट करी, मान लीजिए किसी पब्लिक ने करी, जी जी। तो फर्स्ट वहाँ के जो कमेटी है, क्या वो कमेटी बस ऐसे ही बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई है ऐसे ही? नहीं, उनका उसको क्या फिर दायित्व नहीं मैं बनता? जनता से ही बोलूंगा, जो है जो ना? 10-12 लोग आए थे मेरे पास, मैं उन्हीं हाँ। से बोलूंगा कि भाई उस कमेटी को पकड़िए, पूछिए क्या कर रहे हैं वो लोग। जी जी और जी। अगर कुछ उन्होंने कंप्लेंट रिटर्न में दी है तो हमें दिखाएं, है ना? बिल्कुल उन लोगों को ही दिखाएं, हमें नहीं, उन्हीं लोगों को दिखाएं कि ये जी। देखो ये दी है। फिर ठीक वो है लोग सर। हमसे पूछ लेंगे, कोई मैं दिक्कत नहीं, हाँ है ना? मैं इनसे करूंगा। आप प्लीज सर, मैंने रिटर्न में भी आपको दे दिया है, और ठीक ये है, आप प्लीज इसको करवाइए। विधायक क्या करेंगे इसमें? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरी बात करा दो, वहाँ पे कोई होगा, विलियम होंगे हाँ या सर, साजा, तो विलियम। हाँ सर, मैं बात कराता हूँ। बात करिए। हेलो। हाँ विलियम, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, बताइए। हाँ ठीक। अच्छा सुनो, ये जो ये कंप्लेंट दे रहे हैं कब्रिस्तान की, ठीक है, इसको लेके ना, इसकी तुरंत मतलब इसको फैजान को भेज दो, ठीक है? और बात करके इसको कहो कि भाई बात करके वहाँ इसको ठीक करवाए। नहीं होता तो कमेटी को मैं लेटर में फैजान से बाकी मैं बोल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये जो आपने बात पूरी सुनी है, विधायक जी के फोन नंबर पे बात हुई है, जो आपने सुना, उसके बाद जो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हैं, सदर के अध्यक्ष जो हैं मास्टर यूसुफ, उनसे हमारी फोन पे क्या बात हुई है और वो क्या कह रहे हैं कि विधायक जी को हमने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन विधायक जी काम नहीं करते। वहीं विधायक जी की तरफ से यह कहना है कि आज तक लिखित में हमारे पास कोई शिकायत इसकी नहीं आई है। अब मास्टर यूसुफ क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। हाँ, यूसुफ जी बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं ना एंटी करप्शन इंडिया से बात कर रहा हूँ, मोन्टू। तो यूसुफ जी, थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। जो सुंदर नगर कब्रिस्तान है ना, कुछ लोगों ने शिकायत करी थी हमारे पास कि इसकी जो लाइटें हैं वो कई सालों से बंद पड़ी हैं। मतलब 2 नए खंबे लगे हुए हैं और उस पर शायद 4 या 6 लाइटें लगी हैं, लेकिन 2 ही जल रही हैं। हाँ, हाई मार्च लाइट बंद रहेगी। जी जी। तो इसको कौन देखता है? मतलब कई सालों से बंद है, मतलब क्या है इसके पीछे का कारण? ये थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। ये तो वैसे एमएलए ने लगवाई थी, एमएलए साहब ने। एमएलए साहब ने तो लगवाई थी, लेकिन लोग तो बता रहे हैं कई सालों से बंद है ना। नहीं, कभी लाइट वो तो चालू है, लाइट नहीं जल रही, काम कर रही। हाँ, लाइटें काम नहीं कर रही हैं, वही कहा जा रहा है। हम तो विधायक जी को करते हैं शिकायत। मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी ना अमानतुल्लाह खान जो है आपके वक्फ बोर्ड के और आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, अमानत भाई, हाँ जी, हाँ जी। उनसे मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले। और जो ये एडीएम साहब हैं शादरा के, उनसे ही बात हुई है। तो वो सदर का नाम और नंबर पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपका नंबर लिया है। तो मैंने कहा एक बार मैं भी पूछ लूं आपसे कि मतलब इसके पीछे का क्या कारण है। मतलब कि विधायक जी से आपने बोला नहीं है, विधायक जी ने मना कर दिया लगवाने से, क्या रहा मतलब? ये तो विधायक जी की लापरवाही है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी हैं उनकी लापरवाही है। हाँ जी। अच्छा, वैसे आपने दिया हुआ है उनको शिकायत इस सिलसिले में? हाँ, रोज शिकायत होती है, रोज पता है। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके। इस पूरी घटना के बाद हमने बात करी, उसके बाद जो विधायक जी ने कहा था कि आप सवाल उनसे भी जरूर पूछिए जिनका दायित्व है लाइटों की टेक केयर करना, कब्रिस्तान की टेक केयर करना। लिहाजा हम वहां पहुंच गए कब्रिस्तान, और जो वहां सदर के अध्यक्ष थे, जो कमेटी के अध्यक्ष थे मास्टर यूसुफ, उनसे हमने सवाल पूछा। सवाल पूछने के बाद क्या हुआ, क्या सवाल पूछा, आप वो रिपोर्टिंग देखिए। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कुछ दिनों पहले ही हमने एक जो खबर है वो चलाई थी
उत्तर पूर्वीय दिल्ली क्षेत्र में सुंदर नगरी का जो कब्रिस्तान है, शिकायतें आ रही थी कि उसके अंदर जो लाइटें हैं उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, जिस कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लोगों ने जो जानकारी दी थी उसमें यहाँ की जो कमेटी है, इसके जो सदर हैं, उन्होंने भी जानकारी दी थी। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे भी हमने बात करी। शाहदरा ज़िले के जो एडीएम हैं उनसे भी हमने बात करी और उनसे भी हमने प्रयास किया राजेंद्र पाल गौतम जी से, जो यहाँ के विधायक हैं और साथ ही दिल्ली सरकार के अंदर अल्पसंख्यकों के मंत्री हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, जो अमानतुल्लाह खान हैं उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हाँ, हम एक तरह से धन्यवाद देंगे शाहदरा जिले के एडीएम को, जो रजा साहब आए हैं। उन्होंने तुरंत वक्फ बोर्ड से साठ काट करके और पूरा कोलैबोरेशन करके हमें जानकारी दी। तो आज जो है वो जनता की शिकायत पे एंटी करप्शन इंडिया ने, आपको दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो लेटर है, ये एंटी करप्शन इंडिया ने जो यहाँ के विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको दिया है, साथ ही उनसे बात भी की है। तो साफ तौर पे राजेंद्र पाल गौतम जी का ये कहना है कि जो कब्रिस्तान है इसकी एक कमेटी है, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास जो वो चंदा एकत्रित करते हैं और जो वो कब्रिस्तान की मेंटेनेंस को लेके पैसा एकत्रित करते हैं, वो कहाँ जाता है। ये जो लाइट की समस्या है, ये कब्रिस्तान का दायित्व है, जो कमेटी है उसका ये दायित्व है कि कब्रिस्तान के अंदर रोशनी हो, कब्रिस्तान के अंदर की जो देखरेख है, मेंटेनेंस है, वो समय पे हो। तो इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष हैं, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लेंगे। तो इस समय हम सुंदर नगरी का जो कब्रिस्तान है उसमें आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर यूसुफ अली, जो कि सुंदर नगरी कब्रिस्तान की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, थैंक यू। तो जानना ये चाहेंगे मास्टर जी, जो ये हमारे पास शिकायत आई थी कि जो कब्रिस्तान है इसके अंदर जो लाइट लगी हैं, एक खंबे पे 6 लाइटें हैं, लेकिन काम सिर्फ 2 करती हैं, जिससे अंधेरा हो जाता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जानना हम ये चाहते हैं कि ये जो मेंटेनेंस है इसको कौन देखता है? इसको हमारे क्षेत्रीय विधायक जी देखते हैं, उन्होंने ही ये लाइटें लगवाई हैं, वो ही इनका मेंटेनेंस का देखते हैं। मेरी बात हुई थी एक्चुअली विधायक जी से, तो आज उनका ये कहना है कि जो लाइटें हैं वो तो हमने लगवा दी, उसके बाद वो हमने जो सदर है, जो कमेटी है, उसको सुपुर्द कर दी कि भाई ये आपकी लाइटें लगा दी हैं, अब इसका जो मेंटेनेंस है वो आप लोग देखेंगे, जो चंदा आता है या जो आप लोग रसीदें काटते हैं उससे इनका रख रखाव और देखभाल होगी, ये कह रहे हैं विधायक जी। मैं तो विधायक जी से जब मेरे सामने कहेंगे जब मानूंगा। विधायक जी ऐसे नहीं है, वो कराते हैं खुद ही। नहीं, मेरे पास आप ही गलत कुछ रिपोर्ट दे रहे हो। मेरे पास रिकॉर्ड है। आप अपना चैनल चमकाने के लिए किसी नहीं, पार्टी विशेष को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो। ये उन्होंने ही कराया, उन्होंने कराया, वही उन्होंने ही कराया है, मुझसे वही कहा है उन्होंने। कराएंगे। अरे सुनिए मेरी बात, आप तो आप ये जो छुट भैया पत्रकार जो है ना, अपनी वो चमकाने के लिए हमारा कोई सुनिए, हमने आप जवाब दीजिए सवाल का। नहीं, हम जवाब ही दे रहे हैं। जवाब कहाँ दे रहे हैं? हम जवाब ही दे रहे हैं, हम जवाब ही दे रहे हैं। आप बहस कर रहे हैं, देखिए आप बहस तो आप कर रहे हो। आप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिंपल सा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकारिता की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं पत्रकार? मेरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेस रिपोर्टर? प्रेस रिपोर्टर की डेफिनेशन भी आपको बताएंगे। अरे सुन तो लीजिए, आप बताइए, आप सुनिए, बात का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहे हैं। नहीं दे पा रहे ना, हम जवाब दे रहे हैं। अरे आप बहस कर रहे हैं, लड़िए नहीं। बहस नहीं कर रहे हैं, लड़ने नहीं आए आपसे, आपसे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए आप बात की, आप सवाल तो सुन लीजिए। राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, उनसे मेरी सुबह बात हुई है। ये हमने उनको लेटर दिया है लिखित में, इस पे जो है रिसीविंग भी दी है उन्होंने। दर्शक देखें कि ये राजेंद्र पाल गौतम जी की रिसीविंग है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है उनकी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये लाइटें हमने लगवा दी थी, उसकी जो रख रखाव है वो सदर को देखना चाहिए, जो वहां पे अध्यक्ष है कमेटी के, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस पे मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली जब बात करूंगा, क्या उन्होंने आपसे पहले भी उन्होंने रिपेयर कराई है और मुझे उम्मीद है आगे वो रिपेयर कराएंगे। आप सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि जो ये देखिए, मेरा कोई यहाँ पे नहीं है, जनता को दिक्कत हो रही है। नेता पहली बार में काम नहीं करता है, सब शिकायत हर किसी ने, कौन सा नेता है? मुझे तो मोदी से भी शिकायत है, आप मेरी दूर करा दो मोदी से। राजेंद्र पाल जो क्षेत्रीय विधायक हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका ये कहना है कि मेरे पास जो कमेटी है उसकी तरफ से लिखित में कोई भी शिकायत नहीं आई है।
ऐसा है, मैं तो आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ। आप तो मुझे फ्रॉड चैनल दिखाई दे रहे हो। नहीं, आप तो कुछ आप भी मुझे अपना कीजिए। लाइसेंसिंग दिखाइए। वो लाइसेंसिंग तो कहाँ से आपको- लाइसेंस है आपको? अरे आप सुनिए, आपका क्या है? मैं तो आपको ही यकीन नहीं कर रहा हूँ। आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं मतलब। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड, आप मैं तो जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे तो आप पे विश्वास नहीं है। अरे मेरी तो आप छोड़िए, हम तो आपको वेरिफिकेशन करा देंगे। आप किस क्या आपका मुद्दा क्या है? लाइट का ही मुद्दा है। आपका क्या है? आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है, दिक्कत हो रही है जनता को, जनता ने करी है शिकायत, हाँ तो जनता से बात करो। जाओ। तो जनता जाओ। आप टेक केयर करें। देखिए कोई जी, बात नहीं करनी। ये जो है, ये बात अगर ना हाँ, चलो मारो, और करेगा। चलो मिलाओ इसको। मिलाओ। जैसा कि आपने देखा कि जो मास्टर यूसुफ हैं, उन्होंने सवाल पूछने पर उनको जवाब तो नहीं दिया, और किस तरह उन्होंने फर्जी मीडिया और क्या काम होता है और कैसे होता है, तमाम बातें करी, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद अंत में उन्होंने माइक का तार तोड़ दिया और अभद्रता की गालियां दी और अपने लोग इकट्ठे कर लिए। उस चीज की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद की घटना मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ। पत्रकार ने, यानी मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, लेकिन क्योंकि लोकल नेता और माइनॉरिटी कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो भी इकट्ठा हो गए, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इकट्ठा हो गए, और उन तमाम लोगों ने जो मास्टर यूसुफ है उनके साथ देते हुए पुलिस से साठगांठ करी। जो सब इंस्पेक्टर नंदनगरी में सचिन तैनात हैं, उन्होंने मीडियाकर्मी मतलब मेरे साथ काफी अभद्रता की, कोई भी पक्ष नहीं सुना और एक तरफा उनकी सुनवाई करी और एक कंडीशन मेरे सामने ला खड़ी करी, या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो और खबर मत चलाओ। अगर आप खबर चलाते हो और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो एक्सटॉर्शन के मामले में आपको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि पत्रकार के ऊपर एक्सटॉर्शन का मामला आसानी से लग जाता है, ऐसा उन सबका कहना था। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो वीडियो बना रहा था, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया कार्य करता है, तो उसका नाम अगर उसमें आता तो उसको वीजा मिलने में दिक्कत परेशानी होती, लिहाजा मैंने अंत में कॉम्प्रोमाइज किया। और मेरे मोबाइल से जो ये वीडियोस आपने देखी ये तमाम डिलीट करवा दी गई थी, जिसमें से एक वीडियो अभी भी मिसिंग है, जिसमें यूसुफ जो हैं वो गालियां दे रहे हैं। वो वीडियो हम नहीं चला पाए, नहीं रिट्राइव कर पाए। इस घटना की जानकारी मैंने क्षेत्रीय डीसीपी और अन्य आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद मैं ये खबर आपके समक्ष ला रहा हूं। और हो सकता है इस खबर के बाद कई तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की जाए, या पुलिस द्वारा जो पर्टिकुलर जो नाम लिया मैंने सब इंस्पेक्टर सचिन द्वारा कुछ करने की कोशिश की जाए, या फिर वो जो लोकल नेता हैं आम आदमी पार्टी के या फिर माइनॉरिटी के जो मेंबर्स हैं वो ये काम जो उनका है वो ना करके उनके काम जो उनका काम नहीं कर पा रहे उसको अगर उजागर किया तो क्या कुछ हो रहा है एक मीडिया कर्मी के साथ, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जनता को भी ये ध्यान रखना है कि जो लोग सुंदर नगरी जाते हैं, नंदनगरी, सुंदर नगरी और तमाम जगहों से जो लोग अपने मरहूमों की कब्रों पे जाते हैं और उन्हें वहां पे अंधेरा दिखता है, तो वो सवाल जरूर पूछें उन लोगों से और वो शिकायत जरूर दें उन लोगों के खिलाफ जिनका ये दायित्व है कि वो कब्रिस्तान का टेक केयर करें। क्योंकि एक पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, सिस्टम के साथ साठगांठ करके कुछ ऑफिसर्स को अपने साथ मिला के जो लोग हैं वो क्या कुछ करते हैं, वो आपने इस वीडियो में देखा है। तो क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे आप? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी जान पाएं जो इस कब्रिस्तान में आते हैं अपने मरहूमों की कब्रों पे और उनको लाइट की समस्या होती है। और ये जो सारी प्रतिक्रिया है ये 4 जनवरी से मैंने स्टार्ट की थी और पूरा फॉलोअप लेते हुए अब अंत यहां पे हो रहा है इसका। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।